गाइस यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करते हो। गाइस आज मैं आपको कीबोर्ड के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में बताने वाले जिन्हें देख के आप कहेंगे वाह बाकी बहुत ही काम के। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीएसआर बाय रंगा। दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि इस तरीके की और भी वीडियो सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको बता दूं, लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बता दूं कौन से वो 10 कीबोर्ड शॉर्टकट। आइए शुरू करते हैं। गाइस नंबर 1 पे हमारी इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो प्लस डॉट। यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इमोजी को इंसर्ट कराना चाहते हैं, इमोजी को लेना चाहते हैं, तो आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस डॉट। जैसे मैं विंडो के साथ डॉट बटन को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इमोजी की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। गाइस आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इमोजी मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हैं मेल, फीमेल, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कार मिल जाएगी, और आप ऊपर देखेंगे तो आपको गाइस यहाँ पे कुछ सिम्बल वगैरह मिल जाएंगे। गाइस आप इनका इस्तेमाल करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रहे हैं, मान लो आप किसी को मेल वगैरह कर रहे हैं या मान लो आप व्हाट्सएप पे चैट वगैरह कर रहे हैं, तो आप इनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की, आप सिंपली इनका इस्तेमाल गाइस कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। गाइस यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अलग अलग प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ से प्रेस करूँगा विंडो शिफ्ट और यहाँ पे एस। जैसे मैं इन तीनों को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। गाइस आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी से अलग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है इस तरीके से, देख सकते हैं रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल का मतलब क्या है, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से देख सकते जितने एरिया के आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे मैंने इतना एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे इतना इतना लेना है तो आप इतना ले सकते हैं। मैंने इतना इतना किया, इसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो ये इतना हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है। गाइस और भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे मैं आपको और भी यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ विंडो शिफ्ट और यहाँ पे एस, तो देख सकते हैं आपके सामने दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। गाइस मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरीके से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको कितना कितना चाहिए इस तरीके से देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे मुझे इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो इतना गाइस हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप आसानी से अलग अलग प्रकार से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। अब देखो ये कैसे काम करता है हमारा शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो या राइट एरो या अप एरो या डाउन एरो। इन चारों एरो को गाइस आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ गाइस यहाँ पे MS वर्ड में। गाइस मैं यहाँ पे MS वर्ड में आ चुका हूँ। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे गाइस मान लो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पर है होम टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, आप सिंपली टैब के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर है और आप चाहते हैं जो भी आपका टैब है या मान लो इससे पहले जो भी आपका पैराग्राफ है उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं विदाउट माउस के, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। जैसे मैं लेफ्ट एरो को प्रेस करते जाऊँगा देख सकते हैं मेरा जो भी वर्ड होगा, जो भी मेरा पैराग्राफ होगा इस तरीके से सिलेक्ट होता चला गया। देख सकते हैं इस लाइन को मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मान लो आप ऊपर वाले जो भी आपका पैराग्राफ है उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट के साथ जो भी आपका अप एरो होता है उसको आपको इस तरीके से प्रेस करता हुआ जाना, देख सकते हैं। जैसे आप प्रेस करें तो आप देखेंगे आपका जो भी पैराग्राफ होगा आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस आपका बचा यहाँ पे राइट एरो और यहाँ पे डाउन एरो। अब देखो राइट एरो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यदि आप फर्स्ट में हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोस्ट कंट्रोल, यदि मान लो आप फर्स्ट में हो, ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से आप यहाँ पे जो भी आपका नीचे है, जो आपका यहाँ पे लिखा है मोस्ट कंट्रोल, इसके नीचे जो भी आपका पैराग्राफ है उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना और शिफ्ट के साथ राइट एरो। जैसे मैं राइट एरो को प्रेस करूँगा देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यदि मान लो आप इससे नीचे जो भी आपका पैराग्राफ है उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको शिफ्ट के साथ जो भी आपका डाउन एरो होगा उस तरीके से इस तरीके से प्रेस करना, तो आपका जो भी नीचे वाला टेक्स्ट होगा वो आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ होगा आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो भी आपके 4 एरो की होते हैं उनका इस्तेमाल करके आसानी से यहाँ पे डिफरेंट काम कर सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब देखो ये कैसे काम करती है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, यदि मान लो आप किसी भी वर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो आप सिंपली इस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है अदर कंट्रोल ऑन द होम टैब, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा टैब यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं ओनली यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस करूँगा तो आप एक एक टेक्स्ट को यहाँ पे बैक करेंगे यानी कि डिलीट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैक करता हूँ इस तरीके से,
ठीक है। जैसे मैंने बैक किया तो आप देखें बी को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, दोबारा से बैक करूँगा तो ए को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, दोबारा से बैक करूँगा तो देख सकते बैक करूँगा तो टी को यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ, यदि आप मान लो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो यदि मान लो आप कंट्रोल के साथ इस तरीके से बैक स्पेस को दबाएंगे तो आप देखेंगे एक ही बार में आपका जो भी एक वर्ड होगा आसानी से यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जैसे मेरे पास अभी होम है, ठीक है, होम को मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल के साथ एक बार यहाँ पे बैक स्पेस को दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करते हुए जाएंगे और आपका एक एक वर्ड यहाँ पे डिलीट होता चला जाएगा। यदि मान लो आप विदाउट कंट्रोल के साथ यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो आप सिंपली एक एक टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस आपके समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल होम और यहाँ पे एंड बटन। अब देखो कंट्रोल के साथ होम बटन या एंड बटन को प्रेस करते तो आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास MS वर्ड में है, मान लो आप कहीं भी हो XYZ, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से पैराग्राफ है और आप सबसे ऊपर हो, यदि मान लो आप सबसे एंड में जाना चाहते तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एंड बटन को। जैसे मैं एंड बटन को प्रेस करूँगा देख सकते मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा। यदि मान लो आप नीचे हो, आपको ऊपर जाना है तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ होम बटन को। जैसे मैं होम बटन को प्रेस करूँगा देख सकते गाइस आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली एंड बटन और यहाँ पे होम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम विंडो प्लस और यहाँ पे विंडो माइनस। यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ प्लस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन वगैरह उसको आप जूम कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, यानी जूम इन कर सकते हैं। यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गाइस अभी यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं इस तरीके से, मेरे पास अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड ओपन है। मान लो मैं इसको जूम करना चाहता हूँ, जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसको जूम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना, मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ प्लस बटन को। इस तरीके से मैं प्रेस करूंगा देख सकते हैं, जैसे मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीफायर देख सकते हैं प्लस और यहाँ पे माइनस, आप माउस से क्लिक करके भी यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस करते जाऊँगा, दोबारा से मैं प्रेस करूँगा विंडो के साथ प्लस देख सकते हो तो आपका इस तरीके से बड़ा होता चला जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके यहाँ पे जूम इन हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे जितना ही बड़ा करना चाहिए मेरे यहाँ पे 300% है देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं दोबारा से और यहाँ पे प्रेस करूँगा देख सकते हैं प्लस तो आपका 400% हो जाएगा, प्लस करूँगा 500% हो जाएगा। यदि मान लो गाइस आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं यानी जूम कम करना चाहते हैं, ठीक है, 100% करना चाहते हैं, मान लो कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना विंडो माइनस का बटन इस तरीके से। तो आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे 100% हो जाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे जूम इन और यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं। गाइस ये कब काम करते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है तो आप सिंपली जूम इन का इस्तेमाल करके बड़ा उसको कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की, आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम ऑल्ट, ओनली ऑल्ट। अब देखो ये कैसे काम करती है। जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हो, ठीक है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो और मान लो आप इसकी जो भी शॉर्टकट की उसको आप जानना चाहते हैं, शॉर्टकट की को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ओनली ऑल्ट। जैसे मैं ऑल्ट को प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे देख सकते हैं इस तरीके से जो भी हमारे ऑप्शन थे, जितने हमारे टैब थे उसके ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से अक्षर आ जाएंगे देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप P को प्रेस करेंगे तो आप सिंपली पेज लेआउट को ओपन कर सकते हैं, N को प्रेस करेंगे देख सकते हैं इस तरीके से तो इंसर्ट को ओपन कर सकते हैं। यदि आप H को प्रेस करेंगे तो होम को ओपन कर सकते हैं देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने आएगा। जैसे मैं आपको प्रेस करके भी दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ N को तो मैं सिंपली जैसे N को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने इंसर्ट ओपन हो जाएगा। अब देखो गाइस आप देखेंगे जो भी आपका इंसर्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है तो आप देखेंगे इंसर्ट के अंदर भी आपके भी शॉर्टकट की ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे जाएंगे देख सकते हैं। जैसे आप ऑल्ट को प्रेस करते तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो आप देख सकते हैं कवर पेज को ओपन करेंगे तो वी को प्रेस करेंगे और मान लो टेबल को ओपन करेंगे तो टी को प्रेस करेंगे। जैसे मैं आपको कवर पेज को ओपन करके दिखाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे वी को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने देख सकते हैं इस तरीके से कवर पेज ओपन हो जाएंगे। तो देखा गया आपने इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करके जो भी आपका मान लो अभी आपका MS वर्ड है, MS वर्ड में जो भी शॉर्टकट की उनको देख सकते हैं, MS एक्सेल में भी देख सकते हैं, MS पावर पॉइंट में भी देख सकते हैं। तो देखा गया सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की, आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है जिसका नाम ऑल्ट प्लस शिफ्ट। अब देखो ऑल्ट प्लस शिफ्ट हमारी कैसे काम करती है तो गाइस मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से MS वर्ड ओपन है और गाइस आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में 2-3 लैंग्वेज यहाँ पे यानी इंस्टॉल करके रखी। मान लो आपके पास हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी आपने यहाँ पे लगा के रखी है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, इंग्लिश भी लगा के रखी है। तो यदि मान लो आप यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होना चाहते हैं, इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट होना चाहते हैं बार बार, तो आप यहाँ पे अलग अलग करके यहाँ पे सेटिंग
अंदर जाना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताने वाला। बस आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना ऑल्ट के साथ शिफ्ट। जैसे अभी आप देखें, जैसे देख सकते हैं मेरी हिंदी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से। अभी सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो रहा है, मैं चाहता हूँ हिंदी को इसको करना, तो मुझे ओनली यहाँ पे प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ शिफ्ट, इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करूँगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैंने टाइप किया, देख सकते हैं मेरे हिंदी में यहाँ पे टाइप हो रहा है, जैसे कि आपको देख सकते हैं इस तरीके से गाइस। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं आपको हिंदी टाइप कर रहा हूँ, मैंने पहले से यहाँ पे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करके रखा है इस फॉन्ट को। तो यदि मान लो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में फॉन्ट इंस्टॉल नहीं, तो आप ये मत कहना कि मेरे में हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है। जब आपके कंप्यूटर लैपटॉप में हमारा हिंदी का जो फॉन्ट है इंस्टॉल होगा तब ये काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि हमारे ऑल्ट शिफ्ट हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, हमारे में आ नहीं रही, आप हमारा मान लो आप बोलोगे कि आपने गलत बताया, तो इसीलिए गाइस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इस तरीके से गाइस इसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आते हैं जिसका नाम OSK। अब देखो ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कीबोर्ड का इस्तेमाल तो करते होंगे, यदि मान लो आपको गलती से कोई भी कीबोर्ड में कोई बटन यहाँ पे काम करना बंद हो जाते हैं, मान लो कोई भी चीज़ हो सकती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको टाइप करना OSK। जैसे आप OSK टाइप करेंगे तो आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो गाइस आप देखें आपके सामने इस तरीके से कीबोर्ड आ जाएगा। आप सिंपली इसकी मदद से आप जो आपके कीबोर्ड में बटन काम नहीं कर रहा, वो इस यहाँ पे आप आसानी से इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से, आप नीचे देखें इस तरीके से टाइप हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आता है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। अब दो ग्रेटर देन और लेस देन हमारे क्या क्या काम करते हैं। जैसे मान लो आप अभी MS वर्ड में हो, और MS वर्ड में मान लो आप कोई भी आपका पैराग्राफ है, मान लो कोई भी टेक्स्ट है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो, उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे ग्रेटर देन। जैसे आप ग्रेटर देन को इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट का साइज होगा बड़ा होता चला जाएगा। यदि मान लो आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी साइज होगा देख सकते हैं इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा। तो देखिएगा ऐसा आपने इस तरीके से आप लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी टेक्स्ट आसानी से उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना इसमें से आपको कौन सी सॉफ्टवेयर की अच्छी लगी। और गाइस मेरे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि इस तरह की और वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।